आवर नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, एज फ्रॉम द नेम पोटेंशियो मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्या होता है, ये कोई भी आपका डिवाइस नहीं है। पोटेंशियोमीटर इज़ नॉट अ डिवाइस, इट इज़ अ सर्किट थ्रू विच वी कैन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस तो हम वोल्ट मीटर से भी निकाल सकते हैं, तो हमें पोटेंशियोमीटर की नीड क्यों पड़ी। अब वोल्ट मीटर क्या होता है, अब पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, बट वोल्ट मीटर क्या होता है, आपकी कुछ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है। ठीक है, तो अगर हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर सर्किट की हेल्प से हम क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब ये भी क्या है, आपका एक सर्किट है, तो ये भी किसी चीज़ से बना होगा। ठीक है, पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर जनरली मेड ऑफ मैंगनीन। अब जैसे हमने लास्ट में देखा था, वो भी वायर मैंगनीन से बनी थी। ठीक है, अब ये भी मैंगनीन से बना है। ये किसके ऊपर लगा होता है, एक वुडन बोर्ड के ऊपर, वो भी एक वुडन बोर्ड के ऊपर था। ठीक है, एक वुडन बोर्ड के ऊपर ये सारा का सारा सर्किट होगा। कई बार क्या होती है, इसकी 4 या 4 से ज़्यादा वायर्स भी होती हैं। जो हर वायर होगी वो क्या होगी, 1 मीटर लॉन्ग होगी और एक दूसरे के पैरेलल फिक्स होती हैं इन सीरीज बाय थिक कॉपर स्ट्रिप्स। ठीक है, उस केस में भी हमने क्या देखी थी, ये कॉपर स्ट्रिप्स थी। इस केस में भी क्या है, हमारी एक कॉपर स्ट्रिप्स की हेल्प से ये लोग एक दूसरे से अटैच होते हैं। इट्स एंड्स आर कनेक्टेड टू द बाइंडिंग स्क्रूज ए एंड बी। इसके एंड्स क्या होंगे, बाइंडिंग एक स्क्रूज हैं ए और बी, उससे कनेक्ट होंगे। ये कुछ दोनों स्क्रूज हैं। ओके, द पोटेंशियोमीटर इज प्रोवाइडेड विद द जोकी। जैसे उस केस में हमने जोकी देखा था, ये भी एक जे जोकी होगा आपका। ठीक है, ये इससे कनेक्ट है। कैन बी मेड एट एनी पॉइंट ऑन द वायर, ये किसी भी पॉइंट पे ले सकते हैं, क्योंकि हमें इसको तो एडजस्ट करके देखना होगा। एक बैटरी लेंगे ई, जिसको हम ड्राइविंग सेल भी कहते हैं। ड्राइविंग सेल क्यों, क्योंकि बैटरी की हेल्प से क्या करोगे आप, इसको ये चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा आपका, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो आपका सर्किट वर्क करना स्टार्ट कर जाएगा। ये कहाँ लगा होगा, अक्रॉस ए। ठीक है, ये ए के पास है आपका, यहाँ पे सेंड्स द करंट थ्रू द वायर विच इज केप्ट कॉन्स्टेंट बाय यूजिंग अ रियोस्टैट। ये आपका क्या है, रियोस्टैट है। ये भी एक रेजिस्टेंस होती है। रियोस्टैट क्या होता है, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, जैसे करंट में जो फ्लक्चुएशंस आती हैं आपकी, अब करंट हर बार तो सेम नहीं आएगा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी सेल जो है, आपकी बैटरी है, वो यूज़ होती जाएगी। तो आपने देखा होगा कि आपका जो बल्ब, अगर आप सेल के थ्रू एक बल्ब लगाते हैं तो स्टार्टिंग में तो वो बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, बट विद टाइम वो क्या होता जाता है, उसकी ग्लोइंग वो कम करता है। क्यों, क्योंकि अब उसके अंदर के जो चार्जेस हैं, ठीक है, कभी ना कभी तो वो ख़त्म होगा ना, वो कम हो जाएंगे। ठीक है, अब लॉस होगा क्योंकि रेजिस्टेंस होती है। हमने देखा था सेल के अंदर भी रेजिस्टेंस की वजह से क्या होएंगे, चार्जेस हमारे लॉस हो जाएंगे। ठीक है, हमारा करंट क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा या वो फ्लक्चुएट करना स्टार्ट कर देता है। अब इसके लिए हम क्या लगाएंगे, रियोस्टेट लगाएंगे, जिससे हम क्या करते हैं, करंट की वैल्यू को कांस्टेंट रख देते हैं। अच्छा, अब ये किस पे प्रिंसिपल, द वर्किंग ऑफ अ पोटेंशियोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर। ठीक है, ये कोई भी पोर्शन है वायर का, इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यानी पोटेंशियल फॉल होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ ऑफ दैट पोर्शन प्रोवाइडेड द वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म। ठीक है, इसकी लेंथ के कि कितनी लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये उसका प्रिंसिपल है। दिस वी हैव टू रिमेंबर इट। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए कि करंट कांस्टेंट फ्लो करे, उसके लिए ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के। ठीक है, और यूनिफॉर्म क्या, इसमें एरिया क्या होना चाहिए आपका, यूनिफॉर्म होना चाहिए, और करंट कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब हमने सपोज करो कि ए और रो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका जो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, और रो क्या है, उसकी कुछ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस अगर वायर की आप लेंथ को चेंज नहीं कर रहे हो या कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी उस मटेरियल की, आप मटेरियल चेंज नहीं कर रहे हो तो उसकी रेजिस्टेंस भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या सपोज कर लेते हैं, वी हमने ले लिया, लेट वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे इसमें, अब हमने देखा है कि एल लेंथ क्या होगी, उसकी एल होगी। जब जोकी को आप मूव करेंगे तो हम देखेंगे कि डिफ्लेक्शन, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए आपका कि किसी भी एक लेंथ पे आएगा आपका। ठीक है, अब वो लेंथ हमने क्या ले ली, एल ले ली। अगर इफ़ एल इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, देन फ्रॉम ओम्स लॉ, अगर उसमें से क्या कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, कौन सी लेंथ पे, एल लेंथ पे, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी कितना होता है, आई आर होता है। ठीक है,
और हमें पता है रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल ओवर ए। अब आपने देखा कि रो क्या है, वो यूनिफॉर्म है, एरिया भी क्या है, वो भी यूनिफॉर्म है, ठीक है। अब यहाँ से आर की वैल्यू को जब आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, आई रो एल बाई ए, ठीक है। अब इसमें हमारी आई कांस्टेंट, रो कांस्टेंट, ए कांस्टेंट, तो वी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और हमने यही देखा था कि इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ठीक है। अब जब आप एल को इधर ले जाओगे या फिर कुछ इसका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हो तो हमारा कोई एक नंबर आता है, दैट इज के। इसको हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो वी बाई एल क्या हो गया यहाँ पे, के, मतलब के पोटेंशियल ग्रेडियंट